अस्सलाम वालेकुम जी। आज मुझे जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है जी आफ़ताब इकबाल एंड सुहेल अहमद। आफ़ताब इकबाल को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे और सुहेल अहमद भी नामी ग्रामी कॉमेडियन हैं, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से आप जानते होंगे। तो इन दोनों की एक कंट्रोवर्सी चली है, एक्सक्यूज़ मी विद अली भट्ट। अली भट्ट का एक प्रोग्राम था जिसमें कि अली भट्ट ने सुहेल अहमद से एक क्वेश्चन किया, जैसे कि वो बहुत सारे क्वेश्चंस पहले कर रहा था। आफ्टर 40 टू 46 मिनट्स प्रोग्राम गुजर चुका था, फिर उसने ये क्वेश्चन किया कि जी आफ़ताब इकबाल साहब ने कहा है, जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान में थिएटर के सबसे अच्छे कॉमेडियन कौन है, तो उन्होंने कहा है जी सबसे अच्छे जो कॉमेडियन है वो अमानुल्लाह हैं, और उसके बाद उन्होंने सुहेल अहमद का नाम लिया है। अच्छा जी, ये सुहेल अहमद से जैसे ही ये क्वेश्चन किया अली भट्ट ने कि अमानुल्लाह का नाम नंबर 1 पे किया गया है, तो सुहेल अहमद साहब को तो जैसे मिर्चें लग गई। उन्होंने वो तो एक छोटे से सवाल के ऊपर इतने सीख पा हो गए। हालांकि ऑब्वियसली अमानुल्लाह भी एक बहुत बड़े अदाकार हैं, कोई भी इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता कि बहुत ही उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छी एक थिएटर के अंदर नाम बनाया है। सुहेल अहमद साहब कहते हैं कि ये कौन होता है, ये जो आफ़ताब इकबाल है, क्यों इसने, ये कौन होता है कैटेगराइज़ करने वाला कि पहला कॉमेडियन कौन है नंबर 1 वाला और दूसरे नंबर वाला कौन है। हाँ, वो अपनी ज़ाती राय दे सकता है, और वैसे उन्होंने अपनी ज़ाती राय ही दी थी। आफ़ताब इकबाल ने अपनी ज़ाती राय दी थी। उन्होंने कौन सी पाकिस्तान के टॉप कैटेगरीज़ बना दी थी या वो कहीं पब्लिश हो गई थी, ऐसा नहीं है। सुहेल अहमद का कहना था कि ये तो खुद हमसे सीखने वाला है, इसने हमारे पास बैठकर ही सीखा है कि किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से नहीं करनी चाहिए। इसको क्या पता था इस चीज़ का, ये तो खुद हमारा शागिर्द है। आफ़ताब इकबाल पहले शायद कोई ब्यूरोक्रेट थे या 10-12 उन्होंने कॉलम लिखे हैं, ये कहना था सुहेल अहमद का। और आफ़ताब इकबाल ने इसका जो जवाब दिया है, उन्होंने यही कहा है कि जैसे कि अली भट्ट कह रहे थे सुहेल अहमद के ये कहने पर कि वो अपनी पसंद नापसंद ज़रूर बता सकता है। आफ़ताब इकबाल का यही कहना है कि अगर मुझे अमानुल्लाह पसंद हैं तो वो मुझे पर्सनली ज़ाती तौर पर पसंद है। मैंने कोई किसी के सामने मतलब कैटेगरी शो नहीं की है, मैंने जस्ट ये बताया है कि वो मुझे पसंदीदा हैं। उन्होंने बड़ा करारे करारे जवाब दिए हैं सुहेल अहमद साहब को। फिर उन्होंने कहा है कि सारे कैरेक्टर एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है, मैंने उनको नंबर 1 किस लिए कहा कि सुहेल अहमद जो हैं वो एक अदाकार हैं, और जो अमानुल्लाह साहब थे, वो जो थे वो फिल बदी बोलते थे। उनके लिए उनको स्क्रिप्ट लिख कर नहीं देना पड़ता था, उनको लाइनें लिख कर नहीं देना पड़ता था, इसलिए मैं उनको लेजेंडरी एक्टर मानता हूँ, इसलिए मैंने उनको नंबर 1 का कहा है जी। सुहेल अहमद ने एक और बात की कि बड़ा ये चौड़ा हो के बैठता है, जूते दिखाता है, घड़ी दिखाता है। तो चौड़ा हो के बैठना, देखिए हर इंसान का एक स्टाइल होता है, ये मैं अपनी ज़ाती राय बता रही हूँ आपको कि हर इंसान का एक स्टाइल होता है बात करने का। सम टाइम कुछ लोग उसको गलत समझ लेते हैं, कुछ लोग समझते हैं ये बड़ा मगरूर है, कुछ लोग समझते हैं ये बड़ा मूडी है, कुछ लोग समझते हैं कि इसने ये बात की है तो ये मुझे बुली करने के लिए इसने ये बात। हालांकि उस बंदे का ऐसा कोई मकसद नहीं होता, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। और आप लोगों ने 1 साल अगर साथ में काम किया है या उससे भी ज़्यादा काम किया है, तो जिस तरह से आफ़ताब इकबाल साहब का कहना था, वो कहते हैं कि आप एक तो मुझे छोटा भाई कहते चले जा रहे हैं, मेरी आप कहते हैं ये मेरी इज़्ज़त भी करता है, लेकिन जब कुछ कोलीग्स आपस में काम करते हैं और थोड़ा अरसा गुजरता है, वो फिर काम नहीं कर रहे होते एक साथ, इट डज़न्ट मीन कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट भूल जाएं। आप दोनों जो हैं वो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े अदाकार हैं, दानिश्वर हैं, लिखते हैं आफ़ताब इकबाल साहब। लेकिन उन्होंने उनका जो जवाब देने का अंदाज़ था ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वाक़ई लगा कि कोई जो है ना लर्न्ड पर्सन है जो कि जवाब दे रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए घड़ियों और जूतियों से कौन इम्प्रेस होता है। बिल्कुल ठीक बात है, अगर आप बात नहीं कर रहे ठीक तरीके से तो आपकी घड़िया जूती से कौन इम्प्रेस होगा? किसी को क्या ज़रूरत है घड़िया जूती से इम्प्रेस होने की? वो कहते हैं ना कि बहुत ही कोई शानदार पर्सनैलिटी हो, बहुत पढ़ा लिखा इंसान हो, तो कहा यह जाता है कि ठहरे, इसकी तारीफ, वो कहते हैं ना जी बड़ी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी हमारे सामने आकर बैठी है, तो कोई लोग कहते हैं कि ठहरे ज़रा इनको मुंह खोलने दें कि पता चले कि बंदा किस किस्म का है। या एक बात करने के तरीके से, इंसान बात करने से तरीके से पता चलता है कि कोई इंसान कितना बड़ा या छोटा है। सुहेल अहमद ने एक बात की, देखें ये बात समझने वाली है, सेंस बनाने वाली बात है कि सुहेल अहमद साहब ने ये कहा है कि जो आपके साथ पूरी टीम काम कर रही है ना, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, चाहे वो चाय लाने वाला भी हो, चाहे वो पानी लाने वाला भी हो। बिल्कुल ठीक बात है, इन सब की रिस्पेक्ट ऐसे ही करनी चाहिए। देखिए हम एक ऑफिस में बैठते
बैठते हैं, एक इदारा चलाते हैं, तो अगर वहाँ पे एक स्वीपर नहीं ना आ रहा, बड़ा इदारा है, एक स्वीपर नहीं आ रहा, तो आपका काम ख़राब हो जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होगी, अपीयरेंस ख़राब हो जाएगी इंस्टीट्यूट की। तो ये सारी बातें होती हैं, हर इंसान को ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब का वर्जन ये था कि जी मैं किसी को अगर कोई गलत शेर पढ़ रहा है या कोई मतलब गलत तरीके से किसी चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा है, तो मैं उसको वाह नहीं कर सकता। वो उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जो सुहेल अहमद साहब है, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल ठीक है। मैं इससे टोटली एग्री करती हूँ कि इज़्ज़त हर इंसान की करनी चाहिए। आपका टीम मेंबर एक लीडर भी होता है, एक कायद भी होता है, और एक स्वीपर, चाय लाने वाला और पानी पिलाने वाला भी उसी अहमियत का हामिल होता है। बात सुहेल अहमद ने ये की कि जी आफ्ताब इकबाल जो है वो ये समझता है, खुद अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू हमेशा बनता रहता है, और वो समझता है कि बस मैं ही हूँ जो हूँ, मैं, और दूसरे लोगों को वो रोनता रहता है। और उसके सामने जो बेचारे अपनी फ़ीस लेने के लिए बच्चे बैठे होते हैं, वो हाँ हाँ जी वाह वाह करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी फ़ीस लेनी होती है। तो इसके जवाब में आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा है कि देखें, वो फ़ीस जो बच्चे लेते हैं ना, 35 लाख रुपया उनकी फ़ीस बनती है। तो वो टीम मेंबर्स हैं और वो काम करते हैं, ऑब्वियसली समझते हैं, मुझे उस्ताद मानते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, समझते हैं, तो मेरे साथ काम करते हैं। एक बात जो सुहेल अहमद साहब ने कही कि पैसा तो बड़ी ही कुत्ती चीज़ है, हाथ में रिज़्क़े हलाल हो और आप चल रहे हो तो ये कुत्ते की तरह आपके पीछे पीछे आता है। तो इसका जवाब आफ्ताब इकबाल साहब ने जो दिया है, बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। वाकई ही अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। अल्लाह ताला ने कहा है कि इस फ़ज़ल को तलाश करो, और वो लोग भी ये एक तरह से रिस्क है ना, पैसा भी एक रिस्क है जिसके ज़रिए से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, और इसके लिए ही इंसान कोशिश करता है। और इसी अगर आपके पास पैसा ही है तो आप दीन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो ये एक अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, ये कोई कुत्ती चीज़ नहीं है, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। सुहेल अहमद साहब को भी ये बात समझनी चाहिए कि ये ऐसे नहीं बातें करनी चाहिए जो कि बिल्कुल ही बेसलेस हों, गलत किस्म की बातें हों। तो इसके लिए तो मैं बिल्कुल आफ्ताब इकबाल साहब के साथ ही जाऊँगी कि ही इज़ वेरी राइटली उन्होंने इस चीज़। आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आफ्ताब फरोशी करते हैं, यानी मेरे नाम के ऊपर उल्टा सीधा बोलकर तो अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं। तो उनका ये मैसेज था इनको, सुहेल अहमद साहब को, कि आपको ज़रूरत नहीं थी इस टीआरपी की, आप तो माशाल्लाह से पहले ही एक अच्छे एक्टर हैं, अदाकार हैं, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने चैलेंज किया है सुहेल अहमद साहब ने कि जे तू मतलब अपने आप में बहुत बड़ा समझदा है, फिर कल्ला शो करके दिखा, कल्ला कामयाब होके दिखा। तो देखें, अकेला तो कोई भी कामयाब, अकेला तो सिर्फ न्यूज़ कास्टर ही न्यूज़ पढ़ सकता है। उसके अलावा अगर कोई ड्रामा है तो ड्रामा कोई अकेला बंदा अदाकारी के जौहर नहीं दिखा सकता। अगर कोई मतलब प्रोग्राम है, उसमें भी सबका हिस्सा होता है। एक अकेला इंसान तो फिर खबरें ही पढ़ सकता है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं कर सकता। अब एक शख्स जो सिंगर है, जो गाना गा रहा है, जैसे कि मिसाल जो आफ्ताब इकबाल साहब ने दी, तो उसके साथ साजिंदे नहीं है, अच्छा बजाने वाले, अच्छे लिखने वाले नहीं हैं, तो फिर वो तो जितना बड़ा मर्जी सिंगर हो, वो क्या कर लेगा, किस तरह से कामयाब हो सकता है? ऐसे नहीं होता। आफ्ताब इकबाल का कहना था कि जी राइटर और जो डायरेक्टर होते हैं ना, वो असल कायद होते हैं, यानी कि वो लीडर्स होते हैं। ऑब्वियसली एक रास्ते के ऊपर, एक पैटर्न के ऊपर आपने चलना है। अगर कोई स्टोरी लाइन है या कोई डायरेक्शन लाइन है, उसके ऊपर आप नहीं चलेंगे तो आप का उसी पे टीआरपी की बेस जो है ना प्रोग्राम्स की, उसी के ऊपर ही होती है। तो अगर वो नहीं है, अच्छा लिखारी नहीं है और अच्छी डायरेक्शन देने वाला नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। खैर जी, दोनों ही पर्सनैलिटीज़ जो है ना वो बहुत बड़ी हैं। बहुत अच्छे तरीके से आफ्ताब इकबाल साहब ने जवाब दिया है, और सुहेल अहमद साहब को पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा था, लेकिन खैर इन दोनों को हम आवाम तो यही चाहते हैं कि ये दोनों की आपस में सुलह हो, दोबारा से एक साथ प्रोग्राम करें, तो अच्छा लगता है, हम भी इंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। और इस किस्म की कंट्रोवर्सीज़ को फैलाने का कोई फ़ायदा नहीं है ख़ास, और एक दूसरे के साथ मिल बैठकर काम करने में ही पाकिस्तान का, उस कंट्री का फ़ायदा है। खैर जी, आपने बताना है कि अपने कमेंट ज़रूर करने हैं, मेरे प्रोग्राम के बारे में भी कमेंट ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।